लेक्चर 16 अनाउंसमेंट। आगे ये बात सुन सभी की नजरों ने उस आवाज का पीछा करते हुए उसे देखा, जो ये कह अपने कदमों से स्टेज पर बढ़ चला और शालिनी के हाथों से माइक लेकर स्पॉटलाइट में खड़ा हो गया। वेद माइक लेकर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ने से छोटी हो चुकी अपनी आंखों से सबको देखने लगा, और उसे देख सब थोड़े शॉक थे, और खासकर अनिका जो दूर बैठी उसे ऐसे कुछ कहता देख उसे कंफ्यूज लुक से देख रही थी। यह वेद सबको देखते हुए बोला, मेरी मोम ने बिल्कुल सही कहा, अब मुझे अपनी लाइफ में सेटल हो ही जाना चाहिए। जिस पर वेद शालिनी को देखता है तो वो आगे आकर सबको दिखाने के लिए उसकी पीठ थपथपाते हुए मुस्कुरा देती है, जिसे देखते हुए वेद अपनी बात आगे बढ़ाता है। तो फिर मैंने भी इस बारे बहुत फिर सोचा कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। फिर मैंने आखिरकार डिसीजन ले ही लिया। आज बात करते हुए वेद का कुछ अलग ही अंदाजा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कभी सॉफ्टनेस थी, जो गुस्सैल स्वभाव के वेद में नहीं दिखाई देता था। ऐसा करके शायद वेद आज अपनी बातों से किसी को जलाने चाह रहा था, और उसे ऐसे बोलता देख अनिका को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसकी आंखें फैलने लगी। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये सुनते हुए उसके मन में एक शक सा पैदा होने लगा। और यहाँ वेद आगे बोला, और मैंने 2 महीने पहले ये डिसीजन ले ही लिया। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, और यहाँ ये सुन अनिका के चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी और वो एकदम ठंडी पड़ने लगी। नहीं 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 वेद, नहीं, ये मत बोलना। वो इतनी घबराने लगी कि अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई। स्टेज पर मौजूद वेद, जो पहले से ही ये सोचकर आया था कि वो आज ये सब बोल ही देगा, उसने अनिका के बढ़ रहे डर पूरा करते हुए आखिरकार बोल ही दिया, और मैंने शादी कर ली। जिसे सुन तो अनिका के पैरों की जमीन ही गायब हो गई, और वहां शगुन, चिराग और खासकर शालिनी वेद को आंखें फाड़े देख रहे थे, और बाकी सभी लोग ये बात सुनकर आपस में फुसफुसाने लगे कि तभी वेद ने कहा, सो मीट माई वाइफ। बोलते ही अपना हाथ हवा में उठाया और अनिका की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, मिसेज अनिका वेद बंसल। और सभी की नजरों ने वेद के हाथ का पीछा किया और स्पॉटलाइट अनिका पर गिरने लगी। अचानक से गिरी इतनी तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गई, जिससे बचने के लिए उसने अपनी हथेली से अपने चेहरे को ढक सा लिया। फिर धीरे धीरे उसे हटाया और अपनी टिमटिमाते आंखें से सबको देखने लगी जो उसे ही घूर रहे थे। इस समय उसे मुंह छुपाने के लिए जगह ना मिली। उसका दिल तो बस बाहर आने के लिए तैयार था, और उसका शरीर जम के एकदम बर्फ बन चुका था। सब उसे देख हैरान थे, पूरा स्टाफ उसे देख शॉक हो चुका था। कल तक जो लड़की उनके लिए एक आम लड़की थी, जिसे वो उसका लवर समझ उसके बारे में अफवाह उड़ा रहे थे, वो आज उनके बॉस की वाइफ निकली। ये सोच सब डर गए, और शगुन उसे देख तो बस सांस ही लेना भूल गई थी। चिराग यहाँ मिक्स फीलिंग के साथ खड़ा था। वो शौक था कि उसके भाई ने ये सब बताया क्यों नहीं, और दूसरी ओर खुश था कि अब शगुन से उसका पीछा छूट जाएगा। और वही शालिनी का तो मानो ऐसा हाल था कि अभी सारी दुनिया में आग लगा दे, क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग और इतने सालों की मेहनत को किसी लड़की ने आकर खराब जो कर दिया था। अनिका सबकी घूरती नजरों से सहम रही थी और अपनी नजरें चुराने लगी कि उसके ठंडे बदन को वेद के गर्म हाथों ने घेर लिया, और उसने अपनी लंबाई से उस स्पॉटलाइट की रोशनी को भी ढांक लिया जो अनिका की आंखों को चुभ रही थी। उसने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ स्टेज की ओर ले जाने लगा। डर से अनिका ने वेद का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसके कदमों का पीछा करते हुए स्टेज पर आ गई। यह वेद ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, सो शी इज माई वाइफ अनिका, और आज मैंने ये पार्टी खास इसी बात की अनाउंसमेंट देने के ही बुलाई थी। अनिका ये सब सुन वेद को मन ही मन कोस रही थी और अपने दांत पिसने लगी। फिर वेद ने वो कहा और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, हमने एक सिंपल कोर्ट मैरिज की थी और अब हम लोग अगले 4 दिनों में बड़े धूमधाम से एक बार फिर शादी करने वाले हैं। ये सब कहते हुए वेद के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जो अनिका के लिए इस समय किसी नुकीली चीज की तरह थी, जो उसकी आंखों को काफी चुभ रही थी। वेद की बातें सुनते ही अनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेद को घूरने लगी, जिस पर वेद ने कहा, ये मेरी वाइफ के लिए भी सरप्राइज था। वैसे एक सरप्राइज और है। वेद तो आज जैसे सबको हार्ट अटैक देने की तैयारी कर करके आया था, जो उसके मुस्कुराहट से भरे चेहरे, जिस पर कोई स्ट्रेस दिखाई ही नहीं देता, उससे पता चला रहा था, जिसमें अनिका भी शामिल थी। वहीं अनिका अपनी मन में बड़बड़ाते कहने लगी, डॉट 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 डॉट, मैं आज इस आदमी को मार डालूंगी। ये बोलते हुए वो एक गहरी सांस लेती है, और वेद विनोद को इशारा करता है तो वो उसे कुछ लाकर देता है। वो एक कपल रिंग्स का बॉक्स था, और जब वेद ने खोला तो उसमें 2 डायमंड रिंग्स थी, जिन्हें देख कहीं ना कहीं अनिका पिघलने लगी, पर उसने अपनी खुशी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
और वेद ने एक सुकून से भरी मुस्कुराहट के साथ उसमें से रिंग निकाल अनिका की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में डालते हुए उसके हाथ को चूम लिया। और सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने उसके हाथ पर किस करते हुए वहां शौकखड़ी अनिका को शरारत भरी आंख मार दी, जिससे पता चला रहा था कि ये सब कर वो अनिका को परेशान कर रहा था। और अनिका उसे देख और गुस्सा आना लगा और वेद ने अपनी शरारत भरी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए बॉक्स को अनिका के आगे कर दिया। अपनी आंखें से इशारा किया तो उसने भी रिंग उठाए और वेद की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना दी। एक फिर तालियों का शोर गूंज उठा और चिराग जो अपने भाई के लिए खुश था जोरों से ताली बजाते हुए पास ही खड़ी शगुन को चिढ़ाने लगा तो शगुन उसे घूरते हुए देखने लगी। और यहाँ शालिनी भी एक झूठी मुस्कुराहट के साथ ताली बजाते हुए वेद को घूरने लगी। वेद ने अनिका के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर उसके माथे पर किस किया और उसे गले लगा लिया। अनिका ने उसके कान के पास जाते हुए कहने लगी, ये आप क्या कर रहे? फिर वेद उसके गालों को चूमने के बहाने से उसके कान में बोला, चुपचाप मुस्कुराती रही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते ही उसने अनिका के गालों को चूम लिया और अनिका को देखने लगा, जिससे अनिका भी उसके कहे अनुसार मुस्कुराने लगी। और सभी वेद को मुबारक देने लगे और ये देख शालिनी की सहन शक्ति पूरी हो गई और वो वहां से जाने लगी। जिसे देख वेद एक तिरछी स्माइल देने लगा, जैसे शालिनी को ऐसे परेशान देख उसके दिल को सुकून मिल गया हो। फिर कुछ देर सबको सदमा देने के बाद अनिका मौका देखते ही वेद का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ उस रिजॉर्ट की एक शांत गैलरी में ले जाने लगी। वेद उसके खींचने से ऐसे चले जा रहा था जैसे उन दोनों में से अनिका में ही सबसे ज्यादा ताकत है। यह आकार अनिका ने जो एक सांस भरते हुए बोलना शुरू किया तो रुकी ही नहीं। ये क्या किया आपने? आप सुबह से मुझे परेशान करने पर क्यों तुले हैं? ये सब कहते हुए अनिका के चेहरे पर अलग अलग भाव छा रहे थे, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी तो कभी नम आंखें। इन सब भावों के साथ वो वेद पर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। आपको पता है आपने क्या किया? आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है। अब मैं कैसे उन सब लोगों का सामना कर पाऊंगी? कैसे जॉब कर पाऊंगी? वेद वहां पहले तो उसकी बातों को शांति से सुनता रहा और जैसे ही उसके सांस लेने के बीच की जगह में उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपने होठों को हिलाया कि तभी अनिका फिर एक बार शुरू हो गई, पहले आपने मुझे डिवोर्स नहीं दिया और फिर इनके कीमती कपड़ों और महंगे मेकअप में यहाँ गुड़िया की तरह सजा के इसलिए लेकर आए गए ताकि ऐसे मेरी नुमाइश लगा सके। फिर एक बार वेद ने कुछ बोलने की सांस भरी, पर लगता है अनिका ने आज न चुप होने कसम सिखाई थी। आपने ने तो मना किया था ना किसी को इस शादी के बारे में बताने के लिए, फिर खुद क्यों बता दिया? आप चाहते क्या मुझसे? पता नहीं किस जन्म का बदला लेना चाहता है आप मुझसे। अब मेरा वहाँ काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। वेद के लिए आज पहली बार था कि उसके सामने कोई इतना बोल रहा था या कहे कि डांट रहा था। अनिका की बकबक सुनते हुए वेद ने अपनी आंखें कस के बंद की और एक गहरी सांस ली। ऐसा करते हुए वो अपने कुछ न बोल पाने की वजह से आए गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था और सोचने लगा कि इसे कैसे शांत करूं। इधर अपनी बातों की दुनिया में पहुंच चुकी अनिका लगभग रोते हुए आगे बोलती रही, सोचा है आपने? नहीं सोचा। आपको कहाँ किसी की पड़ी है? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा आपको बस। ये बोलते अनिका की बातें बंद हो गई और उसकी आवाज़ उसके गले में ही कैद हो गई, क्योंकि वेद ने अपने होठों से उसके होठों को सील जो कर लिया था और उसकी बोलती बंद कर दी। उसने अपने एक हाथ से उसकी नेक को थाम रखा था और दूसरे से उसकी कमर को। अनिका, जिसकी आंखें उसके अचानक अपने होठों से छूने से फैल गई थी, वो उसके सॉफ्ट एहसास से बंद होने लगी। तभी वेद ने उसे छोड़ो और कहा, कितनी बोलती हो तुम? ये कहते हुए वेद की गर्म सांसों को अनिका अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। और जवाब में अनिका ने कहा, पर सर। वो बस इतना ही बोल पाई कि वेद ने एक फिर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शायद उसके पास अनिका की बातों पर फुल स्टॉप लगाने का इससे अच्छा तरीका नहीं था, जिसने अनिका के दिमाग के ख्यालों के घोड़ों की रेस को रोक उसके दिल की धड़कन और उसकी सांसें को रफ्तार बढ़ा दी। वेद ने उसके मुलायम होठों से अलग होते हुए कहा, अब बोलो जितना बोलना है। जिस पर अनिका ने कहा, ये आप क्या? कि फिर एक बार वेद ने अनिका को किस कर लिया, जिससे अनिका शर्म से लाल होने लगी और वेद ने जब उसे देखा तो अनिका की हिम्मत ही नहीं हुई उससे नजरें मिलने की। फिर वेद उससे कहने लगा, अब हो गई तुम्हारी बातें खत्म, अब मैं बोलूं? ये बोलते हुए वेद ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर, जो पीछे से खुली हुई थी और बाहर की सर्द हवा में ठंडी पड़ रही थी, उस अपने गर्म हाथों से पकड़ते हुए अपने और करीब कर लिया। और अनिका उसके सीने पर अपने हाथ टेके यूं ही अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही। फिर वेद ने उसे शांत देख कहा, सो मिसेज अनिका वेद बंसल, हाँ मैंने तुमसे मना किया था इस शादी के बारे में किसी को ना बताने के लिए।
पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जिंदगी भर इस बारे में नहीं बताने वाला था। जिस पर अनिका की भौहें सिकुड़ने लगी और वेद आगे कहा, एंड मिस माथुर यू गॉट फायर्ड। जिसे सुन तो अनिका शॉक हो गई और अपनी बड़ी हो चुकी आंखों से वेद को घूरने लगी तो उसने कहा, यस, आज के बाद तुम कोई जॉब नहीं करने वाली, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम ये जॉब बस मजबूरी में कर रही थी और तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ये सब कहते हुए वेद के चेहरे पर कोई कठोर भाव नहीं था, पर वो अपनी आवाज और टोन से अनिका को ऐसे समझा रहा था जैसे उसे धमका रहा हो। इधर ये सुन अनिका एक अजीब सा मुंह बनाने लगी, क्योंकि वो जानता थी कि वेद सही कह रहा था। फिर वेद ने आगे कहा, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब तुम मिस माथुर नहीं हो, समझी? कुछ पूछना है तो एक वर्ड में पूछ लो। जिसे सुन अनिका ने हिचकिचाते हुए कहा, दोबारा शादी? बस इतना ही बोली कि वेद ने एक स्माइल के साथ कहा, हाँ, वो सच है, क्योंकि मेरी प्यारी बीवी ने सुबह इस कोर्ट मैरिज को मानने के माना कर दिया था, तो इसलिए अब पूरे रस्मों के साथ अगले 4 दिनों में तुमसे शादी करने का प्लान बनाया है। अच्छा है ना? जिसे सुन अनिका कंफ्यूज होते हुए कुछ सोचने लगी और वो अपनी नीचे झुकी नजरों से सोच में पड़ी ही थी कि वेद ने उसके एकदम शांत चेहरे को देखा जो चांद की रोशनी में मोती की तरह चमक रहा था, जिसे देख मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोच में था कि बेचारी को बेकार में बोलने से रोक दिया और इतना डरा दिया कि अब अपनी सांसें की आवाज करने से भी डर रही थी। यही सब सोचते हुए वेद ने अपनी उंगलियों की छोर से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और धीरे से कहने लगा, वैसे आज मेरी प्यारी बीवी काफी सुंदर लग रही है। जिसे सुन अनिका शर्मा कर अपनी नजरें चुराते हुए अपनी पालकों को नीचे कर लिया और वेद उसकी खूबसूरती में खोने से खुद रोक नहीं पाया, और वेद ने भी अपने आंखों को मूंद उसके नर्म मुलायम होठों को छू लिया और काफी सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया। इस किस में दोनों के बीच कोई स्ट्रेस नहीं था, जिसने अनिका के चेहरे को एक प्यारा गुलाबी रंग दे दिया। वेद अनिका की खूबसूरती पर अपना प्यार लुटा, उससे अलग हुआ और उसके ब्लश कर रहे चेहरे को देखने लगा। इस समय दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी और एक दूसरे के चेहरे को महसूस हो रही थी, और यहाँ अनिका भी वेद के दिल पर रखे अपने हाथ से उसकी धड़कन की रफ्तार को महसूस कर रही। फिर वेद ने उसके होठों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ का मेकअप खराब हो जाए। ये सुन और उसके इसे टच करने से अनिका ने अपने होठों थोड़ा भींच लिया, फिर अपनी अपनी नज़रें फिराने लगी और वेद ने उसके चेहरे पर बिखरी उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, चलो पार्टी में वापस चलते हैं, वरना लोग हमारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगेंगे। ... चलो, ये बोल वेद ने अनिका का थमा और उसे वहां से ले जाने लगा। स्वर थीम सॉन्ग पानीदार रंग वेग के आयुष्मान खुराना स्वर 17 प्रेस की चेन। आगे यह पार्टी में वापस आकर वेद ने अनिका को सभी से इंट्रोड्यूस कराया। यह वेद ने अनिका को अपने से 1 इंच भी दूर नहीं किया और अनिका यहाँ वेद के कहे अनुसार ही अपने चेहरे को एक झूठी मुस्कुराहट से ढके हुए थी। इसलिए नहीं कि वेद ने उसे मुस्कुराते रहने की धमकी दी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे इन सुस्त रईसों की हाय हेलो वाली पार्टी में अब नींद और शरीर पर थकावट चढ़ने लगी थी। और वैसे भी आज सुबह से वेद ने उसे कम मेंटली टॉर्चर नहीं किया था। कोर्ट से लेकर शादी की शॉकिंग अनाउंसमेंट तक आज तो उसने हद ही कर दी। अपना अजीब सा मुंह बनाकर उस पार्टी के फीके खाने को खा रही अनिका को जब वेद ने देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो अब बस उस पार्टी से भागना चाहती है। फिर वेद ने अपनी प्लेट उठाकर साइड की और उसके हाथ में लगे उस खाली चम्मच को पकड़ा, जिसे वो ना जाने कितनी ही देर से बैठी अपनी प्लेट में यूं ही घुमा रही थी, और वेद ने उसे वापस प्लेट में रखते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, बहुत देर हो गई है, चलो मैं होटल छोड़ देता हूँ। जिसे सुनते ही अनिका की आंखें चमक उठी और वेद ने उसके हाथ को थामते उसे वहां से उठा अपने साथ ले जाने लगा। जिसे जाता देख चिराग ने उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी शगुन के पास आकर कहा, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, सो क्यूट। जिसे सुन शगुन चिराग को देख घूरने लगी और चिराग ने आगे कहा, मुझे पहले से ही पता था भाई की चॉइस सबसे बेस्ट होगी, पर ये क्या, ये तो परफेक्ट निकली। अनिका इज द बेस्ट। ये कहते ही अपनी ड्रिंक का शिप लेता है और शगुन उसे घूरते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन। ये बोलते हुए वो भी पार्टी से बाहर जाने लगी है। जिसे जाता देख चिराग मुस्कुराते हुए बोला, आज कुछ और भी मांग लेता भगवान से तो वो भी पूरा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे ऐसे जला भुना देख भी मजा आ गया। फिर ये बोलते हुए उसे कुछ याद आता है और वो इधर उधर देखते हुए बोला, मजे से याद आया, ये मोम कहाँ है। यही कहते हुए निकल पड़ता है शालिनी को ढूंढने। होटल व्हाइट लोट्स।
यह वेद अनिका को होटल लेकर आ गया, जहां वो गेट से वापस जाने के बजाय अनिका के कहे बिना ही उसके पीछे पीछे उसके रूम तक जाने लगा। अपने साथ बढ़ते हुए वेद को देखते हुए अनिका का तो दिल ही बैठा जा रहा था। डॉट 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 अरे यार, ये मेरे साथ क्यों ना रहा है? इसे मना भी तो नहीं कर सकती, और ना ही इसे इसी के होटल से निकलवा सकती हूँ। वैसे भी आज सबके सामने ऐलान जो करके आया है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, और पता नहीं क्यों, इसीलिए आज इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। ये सब बोलते हुए वो आगे बढ़ते हुए ऊपर देख जोर से बोली, अब कुछ नहीं हो सकता। जिसे उसके साथ चल रहे वेद ने सुन लिया और कहा, क्या कुछ कहा तुमने? जिसके जवाब में अपनी हकलाती जुबान में अनिका ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मेरा रूम आ गया। और इससे पहले कि वेद का कोई और सवाल आता, अनिका ने उन हाई हील्स में लंबे लंबे कदम बढ़ाए और झट से रूम के दरवाजे पर पहुंच रूम कार्ड से उसे खोल उसमें अंदर जाने लगी। उसे इतनी जल्दबाजी करते अपने आप से भागता देख वेद अपनी गर्दन हिलाते हुए स्माइल करने लगा। फिर वेद रूम के अंदर आता है और अपनी नज़रों से उन रूम का मुआयना करते हुए पीछे पलटकर रूम के डोर को लॉक कर देता है। जिसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही अनिका का गला सूखने लगा। वेद ने उसे ऐसे डरा हुआ देखा तो कहा, मुझे पता है तुम यही सोच रही हो ना कि मैं क्यों आया हूँ। क्योंकि अनिका के मन में यही सब चल रहा था, वो तुरंत अपना सर हिलाकर हाँ कर देती है, फिर एक झटके से ना में गर्दन हिलाने लगती है। उसकी ऐसी क्यूट हरकतों पर वेद अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए अपना गला साफ कर थोड़ी सख्त आवाज में उससे कहने लगा, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मतलब कुछ बात करनी है। जिसे सुनने के बाद अपने मन में सवाल लिए अनिका उसे अपनी बटन जैसी आंखों से घूरने लगी। तो वेद ने उसे कहा, कल हम लोग शादी के लिए जयपुर निकलने वाले हैं, तो अपना जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो ले लेना, पर ज्यादा कुछ मत लेना। जिसे सुन अनिका एक सोच में पड़ जाती है और इससे पहले वो अपनी सोच में पूरी तरह खो पाती की तभी वेद ने उसके ध्यान को तोड़ते हुए कहा, और हाँ, वहाँ तुमसे सवाल जरूर होंगे, तो इसलिए कोई तुमसे कुछ भी पूछे कि हम दोनों कहाँ मिले थे, एक दूसरे को कब से जानते हैं, ये सब, पर इस सब के बारे बस यही बोलना कि हम मुंबई में 2 महीने पहले मिले थे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, ओके। जिसे सुन अनिका अपनी गर्दन हिलाने लगती है, जिसे देख वेद ने नोटिस किया कि जब से उसने उसे शांत किया था उसकी तो बोलती ही बिल्कुल बंद हो गई थी। वेद ने दूर खड़ी अनिका को कहा, इधर आओ। वेद ये कहते हुए उसे अपनी आंखों से अपने पास आने का इशारा भी कर रहा था। जिसे देख अनिका एकदम ठंडी पड़ गई। डॉट 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 कहा था ना, आज इसके इरादे नेक नहीं है। अनिका, तू तो आज गई। डरती हुई अनिका ने वेद की तरफ अपने धीमे कदम बढ़ाए तो वेद उसके पास आते ही उसका हाथ पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया, जिससे अनिका की तेज होती दिल की धड़कन उस शांत कमरे में गूंजने लगी। वेद ने नीचे झुक उससे कहा, क्या डर गई हो मुझसे, जो ऐसे मौन व्रत ले लिया है? जिसे सुन अनिका वेद को हैरानी भरी नजरों से उसकी नजरों में झांकने लगी। फिर वेद अनिका के होंठों पर एक छोटी सी किस करते हुए कहा, ये होंठ बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं हम। जिससे अनिका उसे देख उसे समझने की कोशिश करने लगी कि तभी वेद की नज़रों ने उसकी ड्रेस में अच्छे से शो हो रही उसकी खूबसूरत नेक को देखा और जिसे देखते ही अपने गर्म होंठ को उसकी नेक पर रख दिया। उसके ऐसे छूते ही अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वेद पूरी मदहोशी से उसकी नेक पर किस कर रहा था, जिसके साथ ही उसके हाथ अनिका की कमर की ओर बढ़ने लगे, और इधर उसकी खुशबू में बहकती अनिका ने भी वेद के कोट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। पर वेद ने अपने पैशन को कंट्रोल करते हुए उसकी ड्रेस की पीछे कमर की जिप को खोल दिया। पर अनिका को ये तो सब वेद का नेक्स्ट स्टेप लग रहा था, जिसके लिए शायद वो रेडी नहीं थी और मन ही मन घबराने लगी। पर वेद ने उसके कान को अपने होठों से लगभग छूते हुआ कहा, तुम्हें हमेशा अपनी ड्रेस की चेन खोलने में परेशानी होती है ना, इसलिए आज मैंने हेल्प कर दी है। ये कहते हुए उसने उसके गाल पर किस किया और उससे अलग होते हुए वहां से उसे देख मुस्कुराते हुए उल्टे पैर ही दरवाजे को ओर जाने लगा। जिसे अनिका एक शॉकिंग लुक से उसे जाता देखने लगी। वेद ने दरवाजा खोल कहा, सुबह टाइम पर रेडी रहना, विनोद जी तुम्हें लेने आएंगे, वाई गुड नाइट। ये बोलते हुए वो दरवाजा बंद करते हुए वहां से चला गया। यह उसे ऐसा कुछ करे बिना ही जाते हुए देखो अपने से कहने लगी, मैं बेकार में उसके बारे में गलत सोच रही थी, पागल है तू भी अनिका। ये सोचते हुए उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि वो वेद के बारे सोच उसके लिए पिघल सी रही थी। आज पूरी रात उसे पिछले रात की तरह बेचैन नहीं कर रही थी। आज उसे एक सुकून भरी नींद आई, जिसे सुबह होते ही उसके रूम की डोरबेल ने खराब कर दिया। डॉट 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 क्या यार, ये सुबह सुबह कौन बेवकूफ़ नींद खराब करने आ गया?
ये बोलते हुए अनिका अपने बेड से उठ दरवाजा खोलने गई और दरवाजा खोलते हुए उसे अपनी नींद से भरी आंखों से कुछ साफ समझ नहीं आया। तो उसने अपनी आंखों को हाथ से पोंछते हुए साफ किया तो सामने खड़े शख्स को देख उसकी नींद एकदम से गायब हो गई। आप यहाँ। बंसल मेंशन। इधर वेद अपने डेली रूटीन के हिसाब से बाहर से जॉगिंग करके आया था। जॉगर और जंप करती शर्ट और पसीने से तर बदन में वो काफी अट्रैक्टिव लगा था। और आते ही उसे एक फ्रेश ऑरेंज जूस पीने की आदत थी जो जानकी जी उसके लिए रोज रेडी रखती थी। ... थैंक्स जानकी जी। ये कहते हुए वेद ने जब लिविंग रूम की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि रोज की तरह शालिनी अपना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही थी जो उसका डेली रूटीन था। तो वेद ने जानकी से पूछा, आज आपकी मैम कहाँ? जिसे सुनते ही जानकी ने जवाब दिया, वो आपके जाने के बाद दाइवा के साथ कहीं निकल गई। जिसे सुन वेद ने अपनी आंखों को छोटा कर कुछ सोचते हुए जानकी से पूछा, कुछ तो बताया या कहा होगा, इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं? तो जानकी याद कर बोली, हाँ, उन्होंने दाइवा को बोला कि होटल जाना है। ये सुनते ही वेद के चेहरे के भाव एकदम चेंज हो गए और वो अपने जूस के गिलास को वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़ अपने रूम की तरफ तेजी से बढ़ गया। इधर होटल रूम अनिका अपने नाइट सूट को ठीक कर संभालते हुए बैठने की कोशिश कर रही थी और सामने कॉफी का कप लिए बैठी शालिनी उसे घूरते हुए देख रही थी। फिर एक नकली मुस्कुराहट के साथ बोली, और कुछ बताओ ना बेटा, अपने बारे में। जिसे सुन पहले से ही सहमी बैठी अनिका उससे हिचकिचाते हुए बोली, हाँ, क्या बताओ, आपको क्या जानना है? उसके ऐसे मासूमियत भरे जवाब पर शालिनी बोली, तो बताओ कहाँ से हो तुम? जिस पर अनिका बोली, आगरा। जिस पर शालिनी ने उसे शक भरी नजरों से देख कहा, लेकिन वेद तो कभी आगरा गया ही नहीं है, तो तुम लोग मिले कहाँ पर और कब? इसे सुन अनिका घबराई और बोली, हम मुंबई में मिले थे 2 महीने पहले। इन सवालों पर अनिका की हिचकिचाहट देख शालिनी ने उससे छल से कहा, वैसे वेद मुझसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन लगता है तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। हाँ। शालिनी की बात पर सकपकाती अनिका उससे कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ... हाँ तो फिर बताओ कैसी हुई तुम दोनों की पहली मुलाकात? और शादी हुई भी है या नहीं? ये कहते हुए शालिनी की मुंह के साथ साथ उसकी आंखें भी अनिका से सवाल कर रही थी। उसे ऐसा कहता देख अनिका को बार बार वेद की बात दिमाग में याद आ रही थी। ... वेद ने मना किया था किसी से भी कुछ भी शेयर करने से, पर एक सेकंड, ये तो उसकी माँ है ना, इनसे क्यों कुछ छुपाता होता होगा? यही सब सवालों से ले घिरे अनिका कुछ सोचते हुए कहीं खो सी गई। जिसे ऐसे डूबा देख शालिनी ने उसके सामने एक चुटकी बजाई, जिससे अनिका का ध्यान टूटा और शालिनी उसे देख कहने लगी, क्या हुआ, कहाँ खो गई? बताओ ना कब हुई तुम दोनों की शादी? जिस पर अनिका ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए कहा, आपने कहा ना वेद आपसे कुछ नहीं छुपाते, तो उन्होंने नहीं बताया आपको तो सब बता दिया होगा उन्होंने। ऐसा कहते हुए अनजान अनिका ने शालिनी को उसी के सवाल में उलझा दिया। हाँ सब बता दिया। ये कहते हुए वो मुस्कुराहट के साथ अनिका की चतुराई पर उसके मुस्कुराते चेहरे को देख अपने दांत पीसने लगे। वो उसे घूर ही रही थी कि तभी रूम की डोर बेल बजी। मैं देखती हूँ, ऐसा बोल अनिका ने जाकर दरवाजा खुला तो कुछ घबराया हुए वेद झट से रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देख अनिका थोड़ा सहम सी जाती है और वेद साइड से बैठी शालिनी की साड़ी को देखते हुए एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ी अनिका को अपने गले लगते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय लव, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? उसका ऐसे अजीब रूप देख अनिका अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाने लगी तो फिर वेद आगे बढ़ता हुए शालिनी को देख सरप्राइज होना का नाटक करते हुए कहा, अरे मोम आप यह? जिस पर शालिनी ने खड़े होकर बोली, क्या हुआ वेद, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? उसके इस ताने पर वेद ने उसे अपनी तीखी आंखों से घूरते हुए कहा, चोरी मेरी नहीं आपकी पकड़ी गई है, क्योंकि आप यहाँ चोरी छुपे आई है। क्यों आई है आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? वेद के इतने रूडली बिहेवियर को देख अनिका अपने आप से कहने लगी, ... क्या है ये आदमी, ये अपनी माँ से बनी ठीक से नहीं बात कर सकता क्या? वो अपने मन में ये सब कह ही रही थी कि तभी शालिनी ने वेद की बातों का जवाब देते हुए कहा, क्यों मुझे मेरी बहू से मिलने का कोई हक नहीं है क्या? जिस पर वेद के मुस्कुराहट के साथ बोला, हक है, पूरा हक है, पर कल जब आपको उससे मिलना चाहिए था तब तो आप पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, और मिलना ही था तो कुछ घंटे बाद मिल लेती, हम सब जयपुर जा रहे हैं ना। जिसे सुन शालिनी एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे पता होता कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ से मेरा मिलना पसंद नहीं आएगा,
तो मैं नहीं आती। जिसे सुन वेद ने कहा, बात आने की नहीं, चोरी छुपे आने की है। वेद की घूरती नजरों को देख शालिनी अनिका को देख मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। जिसका जवाब अनिका भी एक स्माइल से देती है और शालिनी वेद को घूरते हुए वहां से चली जाती है। और वेद जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है और फिर अनिका उससे कहती है, आपको जरा भी बुरा नहीं लगता क्या? अपनी सगी माँ से भी ऐसे कोई बात करता है क्या? जिसे सुन वेद ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सगी नहीं, सौतेली है, और माँ नहीं मोम है। ये सुनते ही अनिका शॉक हो जाती है और वेद उससे उन्हीं गुस्से से भरी नजरों से पूछने लगा, क्या पूछने रही थी ये, और तुमने क्या बताया? जिसे सुन उसके इंटेंस लुक से घबराए हुई अनिका बोली, मेरी फैमिली के बारे और हमारी शादी के बारे में पूछ रही थी। तो मैंने कह दिया, वेद ने तो आपको सब बता दिया होगा। बस ये बोला, फिर आप आ गए। जिसे सुन वेद के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा छाने लगा और उसने आगे कहा, और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? जिस पर अनिका मुरझाए हुए चेहरे से बोली, वो उस दिन उन लोगों ने मेरा फोन तोड़ दिया। इसे सुन वेद एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभालते हुए उसने अनिका से कहा, जाओ जाकर रेडी जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट करता हूँ। जिसे सुन अनिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ वेट करेंगे? उसके चेहरे को देख कोई भी बता सकता था कि वो वेद से इनडायरेक्टली वहां से जाने के लिए बोल रही थी। जिसे समझते हुए वेद ने उसे अपनी आंखों से घूरते हुए देखा, जो शायद अनिका के लिए काफी था। मैं जाती हूँ, और ये बोलते हुए उसने बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। उसे जाता देख वेद वहीं बेड पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। डॉट 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 मुझे पता है आप शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि मैंने आपके फैसले को जो टाला है। ये कहते हुए वेद के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी और साथ में एक फिक्र भी। 18 हल्दी की रस्म। आगे वेद अनिका को अपने साथ लेकर सीधे एयरपोर्ट निकल गया था और वहां से सब लोग उनके प्राइवेट जेट में जाने वाले थे। और बाकी कुछ रिश्तेदारों और खास दोस्तों को जिन्हें शालिनी ने इनवाइट किया था, उनके के लिए एक प्लेन की कुछ टिकट्स बुक की गई थी जिससे वो लोग पहुंचने वाले थे। अभी 1 घंटे की फ्लाइट से सीधे जयपुर लैंड हुए, जहां पूरे रास्ते अनिका का सर उसे 1 घंटे की फ्लाइट से कम इतनी सारी लग्जरी को देखकर ज्यादा घूमने लगा था। और उसकी सारी पल पल की हरकतों को उसके सामने बैठे वेद ने अच्छे से नोटिस कर अपने आंखों में भर लिया, जो शायद अब वो बार बार उन हरकतों को अपने माइंड में रिपीट कर करके अपने मुस्कुराने की वजह बनाने वाला था। जेट से उतरते ही कार से वो लोग सीधे एक बड़े रॉयल पैलेस जिसका नाम राजगढ़ पैलेस था वहां पहुंच गए, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। जिसके बाद वो सभी अपने अपने रूम्स में चले गए। और अपने रूम में जाते हुए चिराग ने शालिनी से पूछा, आप एक बात मुझे बताएगी? डॉट 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 क्या? चिराग के सवाल पर शालिनी ने पूछा तो चिराग ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अपने ये शगुन को क्यों लेकर आई है? ये कहते हुए चिराग के चेहरे पर एक अलग ही नाराजगी थी, जिसे देख शालिनी ने कहा, जब वेद को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही? जाओ जाकर रेडी हो जाए। वेद और उसकी वाइफ, क्या नाम है उसका? उसे अटकता देखते चिराग बोला, अनिका। डॉट 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 हाँ वही, उन दोनों की हल्दी की रस्म पूरी करनी है, तो जाओ। ये कहते हुए शालिनी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और चिराग अपने रूम की तरफ। यहाँ अनिका रूम में आते ही बेड पर अपने पेट के बल ऐसे गिरी जैसे उसके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी हो। फिर अपनी एक टक रुकी हुई नजरों से वो अपने आप से कहने लगी, ये लोग कितने पैसे वाले हैं, मेरा तो दम सा घुट रहा। फिर अपनी पीठ के बल लेटते हुए बोली, मैं कैसे इन लोगों के बीच जिंदा रह पाऊंगी? क्या बुरी किस्मत है मेरी, पूरी दुनिया में तुझे यही आदमी मिला था अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। ये कहते हुए वो लगभग रोने ही वाली थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ और वो उठकर उसे खोलने गई, तो देखा कि सामने विनोद खड़ा था, जिसके साथ कुछ लोग आए हुए थे जो कि एक ड्रेस ट्रॉली के साथ थे जिस पर बहुत सारी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस टंगी हुई थी। विनोद उन लोगों के साथ अनिका के रूम में आकर अचंभे में खड़ी अनिका से कहने, मैम, ये आपके ड्रेस डिजाइनर है और ये कुछ ड्रेसेस है, इनमें से ही आप अपने पसंद की ड्रेस को चूज कर लीजिए। डॉट और आने वाले फंक्शन की ड्रेसेस के लिए अपना नाप इन्हें दे दीजिएगा। अनिका उन्हें हैरानी से देख रही थी कि विनोद ने और 2 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बताया, और ये दोनों आपकी मेकअप आर्टिस्ट है जो आज आपको रेडी होने में हेल्प करेगी। ये बोल वो वहां से उन दोनों डिजाइनर और आर्टिस्ट को इशारा करते हुए चला जाता है, और यहाँ वो डिजाइनर अनिका को नाप लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्म के लिए लगाए गए खूबसूरत डिको में पीले रंग के लहंगे में सजी अनिका वहां आती है। वो लहंगा पीले रंग के साथ साथ थोड़ा गहरा हरा रंग लिए हुआ था,
जिस पर अनिका के खुले बाल जिनमें सजे वो लाल और सफ़ेद फूलों के गहने जो उसके हाथों पैर और गले की शोभा बढ़ा रहे थे। ऊपर से उसका चांदी सा चमकता बदन और सोने का खिलता उसका चेहरा और उस पर बिखरी वो छोटी पर प्यारी मुस्कुराहट उस पर चार चांद लगा रही थी। वहां मौजूद सभी ने पीले रंग के कपड़े ही पहन रखे थे और उन सब में शगुन और शालिनी भी शामिल थे। पर फर्क बस इतना था कि वो और दूसरे लोगों की तरह दिल से नहीं बल्कि चेहरे के दिखावे से खुश थे। यह अनिका आकर वहां बैठ गई। फिर उसने सामने से आते वेद को देखा तो उसकी मुस्कुराहट एक पल के लिए गायब हो गई और उसकी आंखें जैसे जम गई। वेद सामने से एक पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद पायजामा पहने अपने कुर्ते की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए आगे रहा था। उसे आंखें फाड़े देख रही अनिका अपनी मन में बोली, डॉट 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 यार ये आदमी है या किसी शोरूम के बाहर खड़ा पुतला। हर कपड़े में कितना फिट और हॉट लगता है। एक सेकंड, ये क्या कहा मैंने अभी? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। पर यार, देखने और सोचने पर कौन सा बेन लगा हुआ है? वैसे भी किसी को क्या पता चलने वाला है। ये बोलते हुए उसकी शरारत भरी मुस्कुराहट और चोर नजरें दोनों ही वेद को आते हुए देख रही थी। जिसे आते हुए वेद ने एक झलक में देख नोटिस कर लिया और अपने आप को घूरते हुए उसे देखो अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। फिर वेद ने उसे दूर खड़े होकर देखा तो अनिका को देखता ही रह गया। फिर उसने मुस्कुराहट से भरी अनिका की तरफ अपने हाथ से थम्सअप का इशारा कर उसका ध्यान तोड़ा। तो अनिका उसे देख शौक हो गई और अपनी नज़रों को चुराने लगी। जिसे देख वेद अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए वहां आकर वो भी बैठ गया। फिर सभी ने उन्हें हल्दी लगा रस्म को पूरा करने लगे। पर यहाँ अनिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो थी, पर वो अपने इस खास दिन पर अपनों की याद में उसका दिल भरा जा रहा था। अपने आप को संभालने के लिए वो वॉशरूम का बहाना कर वहां से अपने रूम के लिए निकल गई। फिर जब वो अपनी नम आंखों से उस दरवाजे को खोलने गई तो उसके हैंडल पर उसे अपने साथ साथ किसी और का भी हाथ दिखाई दिया। फिर जब वो पलटी तो वेद वहां उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसकी आंखों में देखते मुस्कुरा रहा था। फिर उसने दरवाजे को खोला और अपने बढ़ते कदमों से अनिका को अंदर करते हुए खुद अंदर आकर डोर लॉक कर लिया। डॉट 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 ये आप क्या कर रहे हैं? और आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अनिका ये कहती रह गई और वेद ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो अनिका को देखते हुए उसके पीछे होते कदमों को अपने तेज कदमों से उसके सामने जाकर खड़े होकर बोला, तो तुम मुझे अभी घूर रही थी? फिर दूर होती अनिका का हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर आगे बोला, आज मैं तुम्हें अच्छा लगा रहा था। हम ऐसा कहते हुए वेद उसके बालों की एक लट को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे कर देता है। और यहाँ अनिका के दिल की धड़कन तो वेद के करीब आते ही बढ़ जाती थी और शायद अब उसे इसकी आदत सी हो चली थी। अनिका ने उसकी बात को टालते हुए कहा, नहीं मैं तो। उसे ऐसे हिचकिचाते हुए देखा तो अपनी आंखों में थोड़ी सी शरारत लाते हुए बोला, बता भी दो, अपने पति के बातें में ही बताओगी, किसी और के बारे में नहीं? तो शर्म से अपनी नजरें झुकाए खड़ी अनिका अच्छे से जानती थी वेद अपना जवाब लिए बिना कभी नहीं मानेगा। तो वो उससे बोली, हाँ वो आपको कभी ऐसे कुर्ता पायजामा में नहीं देखा ना, तो आप आज अच्छे लग रहे थे। मेरा मतलब अच्छे लग रहे हैं। ये सुनते ही वेद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई और यहाँ अनिका शर्माते हुए उससे बोली, अब मैं जाऊं? ये बोलते हुए वो जैसे ही वेद से अलग होने लगी तो वेद कहाँ उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला था। तो कुछ ऐसा ही करते हुए उसने अनिका की कमर को और कस के पकड़ लिया। डॉट 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 तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इतने करीब आकर मुझसे इतनी आसानी से भाग सकती हो? ये कहते हुए वेद उसे अपनी आईब्रो उचकाते हुए जब पूछा तो अनिका ने हकलाते हुए कहा, वेद मैं सबसे बाहर बहना करके आई हूँ, तो वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और अभी रस्म बाकी है, तो मुझे जाने दीजिए। अनिका ऐसा कहते हुए उससे अलग होकर दरवाजे की तरफ जैसे ही बढ़ी तो वेद ने उसे पकड़ दरवाजे से सटा लिया। इस समय वेद अपने दोनों हाथों को दरवाजे से सटा अनिका को घेरे खड़ा था और अनिका उसकी उस क्लासनेस से जो पहले से अपनी धड़कनों पर से अपना कंट्रोल खो चुकी थी वो और घबराहट से भर गई। वेद ने एकदम सेडिक्टिव तरीके से कहा, ऐसे कैसे? मेरी तारीफ तो अभी बाकी है, और रही रस्म की बात, तो मेरा भी तो हक बनता है ना तुम्हें हल्दी लगाने का। ये कहते वेद अपनी हथेली से अपने गालों पर लगी हल्दी को लिया और अनिका की गर्दन पर बड़े प्यार से लगा दिया, जिससे अनिका ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और फिर वेद अपने गाल से उसके गाल को छूते हुए उसे हल्दी लगाने लगा। वेद के ऐसे करने से अनिका अपनी सांसों को तेज होने से रोक नहीं पाई और वेद उसके दूसरे गाल के साथ भी ऐसे करने लगा। अपने हाथों पर लगी हल्दी को लगते हुए वेद ने अनिका की बाजुओं से लेकर उसकी उंगलियों तक का सफर तय किया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा लिया।
यहाँ अनिका इस एहसास में डूबने लगी और वेद तो पहले ही उसे देखते हुए अपना कंट्रोल खो देता था और कोई दूसरा वेद बन जाता था। शर्म से अनिका के कान पूरी तरह लाल पड़ने लगे। जिसे अपनी आधी बंद आंखों से वेद ने देखा तो वो अपने आप को उसे छूने से रोक नहीं पाया और अपने होठों में उसके ये लोग दबा लिया और किस करने लगा। उसके ऐसे सेंसुअल कर देने वाली छुएन से अनिका सिहर सी उठी और वेद की जकड़ी हुई उंगलियों पर उसकी पकड़ को और कस गई। वेद उसके चेहरे की गर्मी और उसकी खुशबू को महसूस कर पा रहा था, जिससे वो उसकी ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। वेद ने अपने हाथों को धीरे से उस लहंगे में चमक रही कमर पर अपने हाथों को फिराते हुए उसकी कमर पर पूरी तरह से लपेट लेता है। ऐसे करते हुए उसने अनिका की कमर को भी हल्दी से रंग दिया था। फिर मदहोश वेद उसके कान पर किस करते हुए उसकी नेक की ओर आ गया, जिससे अनिका वेद की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए हल्के हल्के आहें भरने लगी। इन समय दोनों के बीच अब इंच की भी दूरी नहीं बची थी और एक दूसरे को अपने में समाये खड़े वेद और अनिका की तेज धड़कनों की आवाज उस शांत कमरे में गूंजने लगी। आज वेद को देखकर लग रहा था कि वो अनिका को कहीं जाने ही नहीं देने वाला था। यह अनिका वो तो जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गई थी कि उसे वापस भी जाना था। और वेद उसकी नेक और फिर चीन से होते हुए उसके होठों के एकदम करीब आकर रुक गया। उसकी गर्म सांसें अनिका की सांसों से टकरा रही थी। वो जैसे ही अनिका के गुलाबी होठों को और झुकने ही वाला था कि तभी उस रूम का डोर नॉक हुआ और अनिका अपना मुंह थोड़ा फेर दरवाजे को देखने लगी। मैम क्या आप अंदर है? बाहर आपको सब बुला रहे हैं। बाहर से जैसे ही एक आवाज आई तो अनिका वेद को देखने लगी और इस समय वेद के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे किसी ने उसे उसके किसी इम्पोर्टेंट काम में डिस्टर्ब कर दिया हो। बाहर खड़ी लड़की एक और बार बोली, मैम क्या आप सुन रही है? सबको आपको बाहर बुला रहे हैं। ये सुनते ही अनिका ने अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए इशारे में वेद से उसे छोड़ने के लिए कहा तो वेद उसे घूरते एक लुक दिया। मैम, जैसे ही उस लड़की ने दोबारा कहा तो इरिटेट हो चुका वेद जैसे ही बोलने को हुआ तो अनिका ने अपने हथेली से उसके होठों को कवर कर लिया, जिससे वो उसे अपनी आंखों को बड़ा करते हुए उसे घूर कर देखने लगा। और अनिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, आप जाए। जिसे सुनते ही वो लड़की वहां से ओके मैम कहकर चली गई और अनिका को जब होश आया कि उसने वेद के मुंह को बंद कर रखा है तो तुरंत अपने हाथ को उसके मुंह से हटा लिया। और अनिका ने कहा, ये क्या कर रहे थे आप? अभी किसी को पता चल जाता है कि हम दोनों एक साथ हैं तो पता नहीं क्या क्या बात करते हम दोनों के बारे में। जिसे सुन वेद ने कहा, हाँ तो करने दो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसमें बुरा क्या है? जिसे सुन अनिका रिक्वेस्ट करते हुए वेद से बोली, प्लीज वेद दिखाए मुझे जाने दीजिए प्लीज। ये कहते अनिका अपनी मासूम आंखों से वेद को देख रही थी, पर तो जैसे आज उसे सताने का खुद से वादा करके आया था उसने तुरंत एक शब्द में अनिका से कहा, नहीं। और ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ उसे बैग की ओर ले जाने लगा। तो अनिका ने अपने हाथ को खींचते हुए कहा, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं वेद? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, आप क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? पर वेद ने उसकी एक ना सुनी, मेरी मर्जी, और ये बोल उसके हाथ को पकड़ ऐसे ही खड़ा हो गया। तो अनिका ने लगभग रोते हुए कहा, आप चाहते क्या मुझसे? हाँ अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाने दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अनिका के मुंह ये सुन तो वेद की हल्की मुस्कुराहट जता रही थी कि वो यही तो सुनना चाहता था। तो उसने भी अनिका के ऑफर को एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाए और कहने लगा, ठीक है, वैसे भी मैं तुमसे एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता था। वेद के ऐसे कहने पर अनिका उसे हैरानी से देखने लगी तो वेद ने उसकी हैरानी को ज्यादा ना बढ़ते हुए कहा कि मेरी प्यारी बीवी को किस करना नहीं आता। ये कहते हुए वो हल्का सा उसकी ओर झुक गया था और अनिका ये सुन अपनी नजरें चुराने लगी। तो वेद ने कहा, तो मुझे कल एक परफेक्ट किस चाहिए। जिसे सुन तो अनिका शर्म से पानी पानी होने लगी और हकलाते हुए बोली, मुझे ये सब नहीं आता है। ये कहते हुए उसकी हिम्मत नहीं हुई वेद से अपनी नजरें मिलाने की और वेद वो तो जैसे अनिका को पूरी तरह से चिढ़ाने और छेड़ने के मूड में था। तो फिर ठीक है, तुम कहीं है जाऊंगी। ऐसा कहते वो उसे बैग के और नजदीक ले आया तो अनिका को फिर से डर सा सताने लगा कि कहीं वेद उसके साथ आज कुछ ना कर दे। तो वो झट से बोली, अच्छा ठीक है, मैं कल आपको किस करूंगी। ऐसे बोलते हुए वो वेद से अपने हाथ को खींच रही थी। फिर वेद ने भी उसके हाथ को छोड़ दिया। ओके, और ये बोलते हुए वेद ने अपने कुर्ते की पॉकेट में से एक फोन निकाल अनिका के हाथ पर रख दिया। जिसे देख अनिका वेद से पूछने लगी, ये क्या है? जिस सुन वेद ने एक सीरियस टोन में कहा, ये दूरबीन है। इस पर अनिका ने सीधे कहा, ये फोन है, पर किसका है?
और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? जिसके जवाब में वेद ने कहा, तुमने बताया ना तुम्हारा फ़ोन टूट गया है, इसलिए तुम्हारे लिए नया मंगवाया है। जिसे सुनते अनिका एकदम दंग रह गई और उस फ़ोन को वापस वेद के में रखते हुए बोली, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत महंगा, मैं कोई सस्ता और टिकाऊ ले लूंगी। इस पर वेद ने एकदम सपाट लहजे में कहा, चुपचाप रख लो इसे, ये तुम्हारे लिए नहीं है मेरी वाइफ के लिए। ये बोल उसने वो फ़ोन उसके हाथ में थमाया और कहा, इसमें मैंने नया सिम कार्ड डाल दिया है और अपना नंबर भी सेव कर दिया है। ओके, अब चलो बाहर। जिसे सुन अनिका ने सिकपकाते हुए वेद का हाथ पकड़ उसे रोका। आप कहाँ जा रहे हैं? डॉट 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 अभी बताया ना बाहर, और कहाँ? वेद ने जवाब दिया तो अनिका ने उसके हाथ को खींचते कहा, नहीं, अभी आप बाहर नहीं जाएंगे। ये कहते हुए वो उसे बेड तक लेकर आई तो वेद ने पूछा, पर क्यों? तो अनिका उसे वहां बैठा आगे कहने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम एक साथ में बाहर जाए, वरना सबको ये लगेगा कि हम एक शख्स थे। तो आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। वेद उसकी इन बातों पर क्या ही बोलता तो वो भी उसका साथ देते हुए बोला, ठीक है, और बैग अपने फ़ोन को निकाल उसमें कुछ करने लगा। यह अनिका के दरवाजे तक बढ़ चुके कदम रुक गए और वो पलटकर शांत बैठे वेद को शक भरी निगाहों से घूरने लगी। डॉट 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 नहीं, मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये जरूर फिर से मुझे तंग करने के लिए बाहर पक्का आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। यही सब अपने मन में सोच रही अनिका को एक शरारत भरी तरकीब सूझी और उसके आंखों की चमक और चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और वो ऐसे ही वेद की ओर बढ़ने लगी। 19 अनिका की शरारत। आगे अनिका किसी बच्चे की तरह अपने पैर को दबाए धीरे धीरे अपने कदमों से वेद की ओर बढ़ी, और उसके करीब जाते ही उसने वेद के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूम लिया। ये सब वेद के लिए तो एक सदमे जैसे था, इसलिए कुछ पलों के लिए वो समझ ही नहीं पाया। यहाँ अनिका वेद के माथे पर कस के एक किस कर वहां से तेज से भागते हुए रूम से बाहर चली गई, और वेद उसे जाता देख अपने आप से कहने लगा, ये लड़की एकदम पागल है। वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर अनिका की कॉल आई। उसे रिसीव कर वो सुनने लगा तो सामने से अनिका ने कहा, मुझे पता है कि आप मेरी बात तो कभी मानने वाले थे नहीं, इसलिए थोड़ी देर वहां पर रुकने का आपको एक बहाना देखकर आई हूँ। उसकी बातें सुन वेद हैरानी से भर गया और बोला, क्या मतलब? तो अनिका ने हंसते हुए जवाब दिया, लिपस्टिक का दाग साफ करने में आपको कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे ही, तो अच्छे से साफ करके फिर आइएगा। वाई। ये कह मुस्कुराते हुए अनिका फ़ोन कट कर आगे जाने लगती है, और यह वेद अपने हाथ से उस लिपस्टिक को पोंछ उसे देखते हुए बोला, सिली गर्ल। ये बोलते हुए उसके चेहरे को अनिका की इस शरारत ने मुस्कुराहट से भर दिया और वो उठकर बाथरूम में चला गया। यहाँ सब लोग फिर से उस हल्दी फंक्शन में एंजॉय करने लगे। इधर सब लोग अनिका को हल्दी लगा चुके थे, फिर शालिनी के कहने पर शगुन भी उसे हल्दी लगाने लगी, और तभी मौका मिलते ही उस भीड़ में शालिनी ने उस हल्दी को अनिका की आंखों की तरफ उछाल दिया, जिससे उस हल्दी की छींटें अनिका की आंखों में जा गिरी, जिसकी जलन से अनिका चीख पड़ी, आह मेरी आंख। ये बोलते हुए वो अपनी आंख को खोलने की कोशिश कर रही थी, और उसे देख सभी उसकी तरफ भागे और चिराग ने जल्दी दे उसे आंख धोने के लिए पानी दिया, जिससे वो अपनी आंखें धोने लगी। इस बीच उसे काफ़ी जलन महसूस हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। डॉट 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 क्या हुआ बच्चा? शालिनी ने नाटक करते हुए कहा तो चिराग ने अपने दांत पिसते हुए शगुन को देख कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जिस पर उसकी हालत देख डरी शगुन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर इससे पहले चिराग शगुन को कुछ और बोल पता कि सामने जमा भीड़ और अनिका की रोने की आवाज़ सुन वेद की भौहें सिकुड़ गई, और वो वहां पहुंचा। क्या हुआ? ये बोलते हुए जब उसने रोती और दर्द से बिलखती अनिका को देखा तो वो एकदम शॉक हो गया और उसने अनिका के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। क्या हुआ तुम्हें? इस समय अनिका की आंखें बंद थी और उसने जिसे ही वेद की आवाज़ और उसे अपने करीब महसूस किया तो रोते हुए उसकी बात का जवाब दे बोली, मेरी आंख बहुत दर्द कर रही है। जिसे सुनते ही वेद ने उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की लकीरों बह रही थी। फिर इससे पहले कि शालिनी अपना झूठ से भरा मुंह खोल पाती, अरे बेटा कुछ नहीं, कि उसकी बात को काटते हुए चिराग ने कहा, ये सब इस शगुन ने किया, इसी ने कुछ किया। जिस पर वेद अपनी जलती आंखों से शगुन को घूरने लगा तो शगुन का गला सूखने लगा और उसकी हिम्मत ही नहीं कि अपनी सफाई में वेद के आगे कुछ बोल पाए। डॉट 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 डॉक्टर को बुलाए विनोद जी। वेद ऐसे कह शगुन को घूरते अनिका को अपनी बाहों एक ही झटके में उठा लिया और अपने रूम की ओर जाने लगा। रूम में आते ही वेद ने अनिका को सीधे बेड पर बिठाया,
और फिर से रोती हुई अनिका के पास बैठते हुए कहने लगा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ये कहते वो उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ कर रहा था, जिसके जवाब में रोती हुई अनिका बोली, बहुत जल रहा है वेद, बहुत ज्यादा। जिस पर वेद उसे बाथरूम तक सहारा देता है और सिंक के टैप को ऑन करके पानी से उसकी आंखें धुलवाने लगा। इतने में उसे बाहर से आवाज आई, वेद बेटा। जिसे सुन वो रूम में आया तो उसे सामने शगुन और शालिनी खड़े मिले। अब कैसी है अनिका, हमारी कुछ मदद चाहिए क्या? ये कहते हुए शालिनी ने वेद को देखा तो उसकी नजरें सिर्फ शगुन को घूर रही थी। और ऐसे ही देख वेद अपने दांत पिसते हुए कहा, गेट आउट। उसकी आवाज में इतना गुस्सा झलक रहा था जितना कि उसकी आंखों में भी नहीं था। उसकी सख्त आवाज सुन पीछे से आया चिराग भी अपना हाँ में सिर हिलाने लगा और शालिनी ने गुस्से में कहा, वेद तमीज से, वो यह तुम्हारी वाइफ का हाल पूछने आई है। जिसे सुन वेद ने अपनी नजरें शालिनी की तरफ घूमते हुए कहा, वाइफ का ख्याल रखने के लिए उसका हस्बैंड है, तो इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। जिसे सुनते ही शगुन लगभग वहां से रोते हुए चली जाती है और उसे जाता देख शालिनी बोली, वेद जो भी गलती से हुआ होगा, एक लड़की के लिए सब पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनते ही वेद ने जवाब दिया, मुझे और उस लड़की यानी मेरी वाइफ को अकेले छोड़ दीजिए। जिसे सुन शालिनी भी वहां से तमतमाते हुए जाने लगी। फिर चिराग ने वेद से कहा, भाई आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को देखकर आता हूँ। वेद उसे देखते फिर से बाथरूम में जाने लगता है और चिराग रूम के बाहर। यह अनिका अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। अब ठीक है, वेद ऐसा उसके चेहरे को पकड़ते हुए पूछा तो उसने अपनी गर्दन हिला दी। तो वेद उसे वापस रूम में ले लिया और साथ में टॉवल भी ले आया। उसने अनिका को बेड पर बैठकर उसे टॉवल देकर बोला, लो चेहरा साफ कर लो। जलन की वजह से अनिका अभी भी अपनी आंखों को से डर रही थी। उस ठंडे पानी में भी उसे अपनी चेहरे पर अपने गर्म आंसू महसूस हो रहे थे और जब वेद ने उसे ऐसे अपनी बंद आंखों से टॉवल टटोलते हुए देखा तो उसने खुद ही उसके चेहरे से पानी को साफ करने लगा। फिर वेद ने उसके चेहरे के अच्छे से साफ कर दिया और जलन वाली आंखों को देखते हुए, एक सेकंड, मैं देख लूं। जिस पर अनिका थोड़ा डरने लगी तो वेद ने उसकी आंख को अपने अंगूठे से खोल देखा तो पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुकी थी और जलन से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। जिसे देख वेद का दिल सा टूट रहा था तो उसने उसकी जलन को कम करने के लिए उसने उसकी आंख में फूंक मारना शुरू कर दिया, जिससे अनिका को थोड़ा चैन सा मिला। अब कैसा लगा रहा है? वेद ने अनिका के आंसुओं को पोंछते हुए सवाल किया तो अनिका ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया। तो वेद ने उसके सिर को अपने सीने में छुपा लिया। इधर चिराग शगुन के रूम में डायरेक्ट बिना नोट किए पहुंचा जहां शगुन बाथरोब की नोट बांध रही थी। जिसे देखते ही चिराग ने अपना मुंह फेर लिया। ओ शीट। जिस पर शगुन उसे देख बोली, व्हाट द हेल, ऐसे कौन किसी लड़की की कमरे में आता है? जिसे सुनते ही चिराग पीछे पलटकर शगुन को देख बोला, लड़की? हाँ, जो तुमने आज किया किसी लड़की के साथ वो ठीक था। वो तो अच्छा है कि वेद भाई ने तुम्हें गोली नहीं मारी, वरना उनका गुस्सा देखकर तो सच में ऐसा ही लग ही रहा था कि तुम तो आज गई काम से। शगुन ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा, देखो ये सब मैंने नहीं किया। मैं उतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि किसी के प्यार को पाने के लिए पागलपन की हद पार कर दूँ, और वो भी उसके लिए जो शायद अब मेरा कभी नहीं होगा। और मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर आंटी ने फोर्स किया इसलिए आना पड़ा। उसे ऐसा कहता देख चिराग एक सोच में पड़ते हुए बोला, अच्छी बात है, पर अगर तुम्हारे आसपास होते हुए भाई की शादी का अब एक और भी फंक्शन खराब हुआ तो? ऐसे कह वो शगुन के बहुत करीब आते हुए उसे बैग के लंबे सिरहाने से टिकाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए आगे बोला, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसके ऐसा करने से शगुन जम सी गई। फिर चिराग वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शगुन ने नोटिस किया कि उसके बाथरोब की नोट खुल गई थी। जिसे देख उसने समझ में देर नहीं लगाई कि ये चिराग ने ही खोली होगी और उसे बांधते हुए वो उसे कोसने लगी। यू ब्लडी, आई विल किल यू, और गुस्से से वही अपने बेड पर बैठ गई। धीरे धीरे रात भी ढल गई और यहाँ अपने बेड पर बैठी हुई थी और वेद बाहर से आया है। डॉक्टर उसे पहले ही चेक कर एक आई ड्रॉप देकर चला गया था और अब वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। वेद ने आकर उससे कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? जिसे सुनते ही अनिका ने जवाब दिया, अभी नींद नहीं आ रही है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाकर सो जाए। जिसे सुन वेद कुछ सोचते हुए उसके पास आकर बैठकर बोला, क्या हुआ? मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है? और अगर मैं मना कर दूं कि मुझे यही सोना ना है तो भरोसा नहीं मुझ पर? ये कहते हुए वेद की आंखों में कुछ और ही चल था, जिसके जवाब में अनिका ने हिचकिचाते हुए कहा,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस पर वेद ने उसे थोड़ा परेशान करने के लिए पूछा। हाँ, तो मतलब भरोसा है। जिस पर अनिका थोड़ा सहम सी गई और बोली, नहीं। जिसके जवाब में वेद ने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए हमम करते हुए आंखों से इशारा किया तो अनिका थोड़ा परेशान होकर उससे बोली, ये आपने क्या शुरू कर दिया? और आप यहाँ मुझे परेशान करने आए क्या? जिस पर वेद ने उसे एकदम सीधे कहा, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए बस तुम्हारे बारे में पूछने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। वो ये सब ऐसा बोल गया, उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि उसने अपने दिल का हाल अनिका के सामने रख दिया था। जिसे सुनते ही मुंह फट अनिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इतनी भी चिंता मत कीजिए मेरी, कहीं मुझसे प्यार हो गया तो। वो उल्टे बात वेद की आंखों में आंखें डालते हुए कहने रही थी, जिसे सुनते ही वेद के अंदर एक पल में ही सब बदल गया था। उसकी दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई और वो अनिका को एकटक देखने लगा। और इधर अनिका ने आगे कहा, चलिए जाए, मुझे सोने दीजिए। ये बोलते हुए वो बेड पर चादर लपेट कर लेट गई। इधर उथल पुथल से भरा वेद खड़ा होकर सामने जाकर खिड़की पर हाथ पर टेके खड़ा हो गया। इस समय उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। फिर वो पीछे मुड़कर सो रही अनिका के चेहरे को निहारने लगा और अपने आप से सवाल करते हुए कहने लगा, क्यों मुझे इसकी हर छोटे से छोटा दर्द मुझे तकलीफ देता है? कहीं सच में मुझे इससे, या फिर कहीं ये मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसे तो इस शादी का सच भी नहीं पता। मुझे अपने आप को संभालना होगा। ये सब बोलते हुए वो अपने आप में एक ठंडी गहरी सांस लेते हुए अनिकाकी के चेहरे को अपनी आंखों में भर रूम की लाइट ऑफ कर वहां से बाहर चला जाता है। अनिका का अगले पूरा दिन मन में सिर्फ वेद की परफेक्ट किस वाली शर्त के बारे में सोचने में चला गया। पूरा दिन वो वेद से अपना मुंह छुपाए फिरती रही और दोपहर को मेहंदी की रस्म में भी काफी बेचैन दिखाई दे रही थी। इधर शगुन ने आकर अनिका से माफी भी मांग ली थी और अनिका ने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। उसके ना चाहते हुए सूरज ढलने लगा और अनिका की टेंशन भी बढ़ने लगी। और उसकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया वेद के भेजे मैसेज ने, जिसमें लिखा था, रात को 11 बजे रेडी रहना। जिसे पढ़ते ही अनिका के तो होश ही उड़ गए। ये पूरी तैयारी करके बैठा है, अब क्या करेगी अनिका? अब तो करना ही पड़ेगा। ये सब बड़बड़ाते हुए बेचारी अनिका ना चाहकर भी अपने आप को शांत करते हुए मेंटली प्रिपेयर करने लगी। शाम को संगीत में सभी ने जम के धमाल किया और खूब डांस भी किया। चिराग ने तो रंग ही जमा दिया और सारी महफिल अपने नाम कर ली। लास्ट में सारी फैमिली ने स्टेज पर एक साथ डांस किया, जिसमें वेद और अनिका भी शामिल थे। आज पूरे दिन अनिका ने एक बार भी वेद से ना ही बात की और ना ही उससे नजरें मिलाई थी, इसलिए जब वेद को डांस करते हुए मौका मिला तो उसने उसे डरते हुए देख रही अनिका को एक आंख मार दी, जिससे अनिका की दिल की बेचैनी और बढ़ गई, जो शायद वेद ने जानकर किया था। और उसे ऐसे परेशान देखते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी एक मुस्कुराहट तैर गई। रात के 11 बज गए थे और वेद उसका उस पैलेस की एक खाली पड़ी बालकनी में इंतजार कर रहा था। वहां खड़े वेद के चेहरे पर कोई भी खास भाव नहीं थे और उसकी शांत आंखें वहां से बाहर उस चमकते आधे चांद को निहार रही थी। वो अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर वैसे खड़ा ही था कि उसे पीछे से आती अनिका की चूहों की खनक की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो पीछे मुड़कर उसे अपनी करीब आते देखने लगा। यह अनिका के हर बढ़ते कदमों में घबराहट साफ देखी जा सकती थी और वो वेद से बिना नजरें मिलाए उसकी ओर बढ़े जा रही थी। वेद भी उसे एकदम शांति से देखता रहा और अनिका आकार वेद के सामने खड़ी हो गई। वेद के इतने करीब होते हुए भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो वेद से अपनी नजरें मिला पाए, इसलिए अपनी नजरों को चुराने में लगी अनिका ने एक ठंडी सांस भरते हुए वेद को और अपने कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाते हुए अनिका धीरे धीरे वेद के होठों की ओर बढ़ने लगी। इधर वेद ने उसके मासूम चेहरे और बंद आंखों में अपने आप को खोसा दिया और जैसे ही अनिका वेद के होठों के इतना करीब आ गई जहां वो वेद की गर्म सांसों को भी महसूस कर पा रही थी और हिचकिचाते हुए उसके होठ वेद होठों को छूने ही वाले थे कि तभी वेद उसके बालों को पकड़ते हुए उसके चेहरे को पीछे खींच दिया, जिससे अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वेद को सवालिया नजरों से घूरने लगी। तो वेद ने अपनी ठंडी आवाज में उससे कहा, तुमसे नहीं होगा, जानती भी हो एक परफेक्ट किस किसे कहते हैं हम? वेद के इस सवाल पर अनिका की भौहें सिकुड़ने लगी तो वेद उसके हैरान चेहरे देखते हुए कहा, एक परफेक्ट किस किसी के होठों छूने ही नहीं होती है। एक परफेक्ट किस वो होती है जहां हम सामने वाले को उसे पाने का कितना जुनून है, उस एक किस से हम वो जताते हैं। ये सब सुनते हुए अनिका वेद की आंखों में एक गुस्सा महसूस कर पा रही थी और अपनी बात कहते हुए उसकी पकड़ अनिका के बालों पर कस रही थी, जिसका दर्द अनिका की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। और वेद ने आगे कहा, तो क्या तुम जता पाओगी कि तुम मुझे कितना पाना चाहती हो?
वो उसे कहते अनिका की आंखों में अपने सवाल का जवाब टटोलने लगा तो अनिका ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे ये सब आता है। ये कहते उसकी आंखें नीचे झुक गई और उस देख वेद ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसके बालों पर से अपनी पकड़ ढीली कर उसकी नेक को पकड़ लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते उसे अपने करीब कर लिया, जिससे अनिका और भी ज्यादा सहम सी गई। अपने हाथों से वेद के हाथों का सहारा ले खड़ी हो गई। फिर वेद ने उसके कान के पास जाकर उससे कहा, इतना डर क्यों रही हो तुम मुझसे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए आगे से झूठ मत बोलना कि तुम सब कर सकती हो, ओके? जिसके जवाब में अपनी नज़रों को नीचे करके खड़ी अनिका अपना सर हिला देती है।